शादी के बाद एरा अपने दिल की बात कामयाब से करती है। वो कहती है कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, अब से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन कामयाब उसकी बात इन सुनी करके चला जाता है। वो पूरी रात क्लब में शराब पीता रहता है और आधी रात के बाद घर लौटता है। इधर एरा जागती रहती है, सूती नहीं, बस दरवाजे की आहट का इंतजार करती रहती है। जब कामयाब घर आता है तो वो नशे में डूबा होता है। एरा फिक्र से उसके पास आती है तो कामयाब ठंडे लहजे में कहता है, अपने काम से काम रखो, मैं ऐसा ही हूं, मैं किसी के लिए खुद को नहीं बदलूंगा। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम वापस जा सकती हो। ये सुनते ही एरा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कांपती आवाज में कहती है, तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप को छोड़ दिया, अब किस मना से वापस जाऊं? कामयाब बेरखी से जवाब देता है, मैंने तुम्हें थोड़ी कहा था, तुमने अपनी मर्जी से जो किया क्या। एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा। कामयाब सुबह जल्दी आफस जाता है और आफस से सीधा क्लब। रात 3 बजे नशे में डूबा हुआ घर लौटता है। ये देखकर ईरा और ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन कामयाब की दादी एरा के पास आती हैं। एरा सारी बात उनके सामने रख देती है। दादी ध्यान से सुनती हैं और फिर कहती हैं कि कामयाब को ठीक करने का एक ही हल है। उनके पास एक तरीका है। वो एरा को पूरा प्लान समझा देती हैं। अगले दिन शाम को एरा खुद कामयाब के आफस पहुंच जाती है और उसे क्लब जाने से रोक लेती है। कामयाब गुस्से में कहता है, मेरा रास्ता छोड़ दो। एरा मजबूत लहजे में जवाब देती है, अब मैं मरते दम तक तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी। तुमने जो करना है कर लो, मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुमने भी की थी। अगर अब तुम मोहब्बत नहीं करते तो मैं खुद रास्ते से हट जाऊंगी। कामयाब झंझलाकर जाने लगता है तो एरा उसकी कमजोरी पर वार करती है। वो कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम खुद को भी सजा दे रहे हो और मुझे भी। शादी से पहले तुमने वादा किया था कि मुझे खुश रखोगे, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। अगर मेरे साथ खुशी से नहीं रह सकते तो कम से कम अपने किए हुए वादे तो पूरे करो। कामयाब थककर पूछता है, तुम चाहती क्या हो? एरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस मेरा ख्याल रख लो, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बाप को नाराज किया है। मैं वहां वापस जाने के काबिल नहीं रही, और ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हें मेरा एहसास तक नहीं है। इन बातों से कामयाब के दिल में हलचल मच जाती है। उसके दिल में एरा के लिए नरम गोशा पैदा होता है। तबाह होती मोहब्बत उसे अंदर से तड़पाने लगती है। वो चुपचाप एरा को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। रात होती है। कामयाब सूफे पर सोने लगता है। तभी एरा उसके सामने आकर बैठ जाती है। वो धीमी मगर मजबूत आवाज में कहती है, आज बेड छोड़कर सूफे पर मत सो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कामयाब उसे देखता रह जाता है। एक पल के लिए ईरा को लगता है कि शायद उसके दिल में अब भी एहसास बाकी है, लेकिन अगले ही लम्हे कामयाब सूफे से उठता है और बना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है।